एक लंबी सड़क, धूप में जलती जमीन, सड़क के किनारे एक कुआं, एक छायादार वृक्ष और एक पत्थर का विश्राम स्थल। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं। यह दया नहीं है, यह व्यवस्था है, और यह व्यवस्था एक सम्राट की सोच का परिणाम है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन साम्राज्य को उन्होंने धम्म से चलाया। धम्म कोई धर्म नहीं था, कोई मंत्र नहीं, कोई दीक्षा नहीं। धम्म था राज्य द्वारा तय किया गया सभ्य व्यवहार। एक सरकारी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र से गुजरता है। वह देखता है एक पशु घायल है, उसे मारा नहीं जाता, उसे उपचार दिया जाता है। यह दया नहीं है, यह संदेश है। राज्य देख रहा है। पशुवध पर सीमाएं लगती हैं, कुछ नहीं, सब नहीं, बस इतना कि प्रजा को राज्य की नैतिक सीमा याद रहे। सड़कें बनती हैं, विश्राम गृह खड़े होते हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल यात्रियों के लिए नहीं, यह भिक्षुओं, सरकारी दूतों और प्रशासन के लिए है। यह करुणा नहीं, यह साम्राज्य को चलाने की मशीनरी है। एक विशाल चट्टान, राजमहल नहीं, राजसभा नहीं, पत्थर पर शब्द उकेरे जा रहे हैं। यह पहला मौका है जब भारत में राज्य जनता से सीधे बात कर रहा है। कोई करादेश नहीं, कोई युद्ध घोषणा नहीं, केवल नैतिक निर्देश। माता पिता का सम्मान करो, अनावश्यक हिंसा से बचो, दूसरे संप्रदायों की निंदा मत करो, अपने संप्रदाय की अति प्रशंसा भी मत करो। यह कानून नहीं, यह चेतावनी है। अशोक कहते हैं सभी संप्रदाय सम्मान के योग्य हैं, पर साथ ही कहते हैं कोई भी संप्रदाय राज्य की नैतिक सीमा पार नहीं करेगा। यह आज़ादी नहीं है, यह नियंत्रित सह अस्तित्व है। राज्य तय करेगा कितनी आस्था स्वीकार्य है। बौद्ध धर्म कहता है त्याग करो, संन्यास लो, मोक्ष खोजो। धम्म कहता है घर में रहो, राज्य के नियम मानो, संतुलित रहो। धम्म का पालन करने के लिए बौद्ध होना जरूरी नहीं था, और यही वजह है कि ब्राह्मण, जैन, अजीविक सब इस व्यवस्था में समा सके। अशोक ने हिंसा नहीं छोड़ी, उन्होंने उसे अप्रासंगिक बना दिया। साम्राज्य अब डर से नहीं, नैतिक दबाव से चलता है। यह तलवार के बिना शासन है, पर शासन अब भी है। धम्म ने लोगों को अच्छा बनने के लिए मजबूर नहीं किया। धम्म ने उन्हें राज्य की निगाह में रखा, और यही इसकी सफलता थी, क्योंकि इतिहास में सबसे मजबूत सत्ता वह नहीं होती जो मार सके, बल्कि वह होती है जिसे मारने की जरूरत ही ना पड़े। सड़कें वहीं रही, कुएं वहीं रहे, पत्थरों पर उकेरे शब्द भी वहीं रहे। जो बदला वह शक्ति नहीं थी, बदली थी शक्ति की भाषा। अशोक ने हिंसा को करुणा में नहीं बदला, उन्होंने उसे दृश्यता में बदल दिया। अब राज्य को मारने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दिखाई देना काफी था। और इतिहास हमें यही छोड़ देता है। क्या दम डर का अंत था, या डर का सबसे शांत रूप? अगर ऐसी कहानियाँ जो इतिहास को महिमा नहीं सवाल बनाती है आपको अच्छी लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह चर्चा आगे बढ़े। इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इतिहास को सिर्फ प्रेरणा नहीं, सत्ता की भाषा के रूप में देखना चाहते हैं। और कमेंट में बताएं आपके लिए धम्म करुणा था या नियंत्रण। धन्यवाद।